देखिएगा, सारा मेहनत बेकार नहीं करवा दी तो मेरा नाम चेंज कर दीजिएगा। Good morning, student. गुड This मॉर्निंग। is Saurabh. Good morning, student. This is Saurabh Kumar. Now I am going to teach you class 9, chapter number 1, motion. ठीक है? In this chapter, we have also studied about the derivation of the v is equal to ut plus at. ठीक है? S is equal to ut plus half at square, and v square is equal to u square plus 2s. Now we have to derive. How can we derive the v is equal to u plus at by graphical method? मान लेते हैं कि एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारे पास है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में टाइम जब कभी भी होगा तो वो एक्स एक्सिस पे होगा और वेलोसिटी जब कभी भी होगी तो वाई एक्सिस पे होगी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है जो कि शोन किया गया फिगर नंबर ए में, और यहाँ पर एक बॉडी जो है इनिशियली वेलोसिटी जो है वो आपकी पॉइंट ए पे दिखाई गई, इनिशियल वेलोसिटी ए ओ है। ठीक है, और इस प्रकार से इसकी वेलोसिटी जो है वो बाद में चेंज करती है एक यूनिफॉर्म रेट से। ठीक है, ए से लेकर बी तक कितने समय में, टी समय में, यानी ओ सी इसका क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज द इज इक्वल टू यू, यू की वैल्यू किसके बराबर है, ए ओ के बराबर है। फाइनल वेलोसिटी जो है वो आपका क्या है बेटा, भी है, और फाइनल वेलोसिटी जो है वो फाइनली किसके बराबर होगा, तो बी सी के बराबर होगा, क्योंकि फाइनली वो पॉइंट कहाँ पहुँचता है, तो यहाँ पर, और बी सी इज द फाइनल इसका वेलोसिटी हो जाएगा, यानी v इक्वल टू बी सी हो जाएगा। बट फ्रॉम द ग्राफ, ग्राफ की मदद से देखें तो ये दो हिस्सों में बटा हुआ है, बी डी प्लस ए डी के फॉर्म में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस यहाँ पर लिख सकते हैं बी सी की वैल्यू किसके बराबर बेटा, तो v के बराबर है। ठीक है, देयरफॉर ये v के बराबर है, तो v इक्वल टू बी डी प्लस बी सी। बी डी की वैल्यू अगर देखो तो बी डी की वैल्यू कोई भी हमारे पास नहीं है, लेकिन डी सी को बेटा, ये डी सी जो है वो किसके बराबर लिखा जा सकता है, ए यू के बराबर लिखा जा सकता है। देयरफॉर बी डी प्लस यू हो जाएगा ये, क्योंकि ए यू की वैल्यू किसके बराबर, यू के बराबर। अगर हमें यहाँ प्रूव करना है v इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी प्लस ए टी, तो यहाँ पर जो हमें ये चीज़ प्रूव करना होगा कि यहाँ पर फाइंड आउट करना होगा बी डी की वैल्यू क्या है। वी शुड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बी डी नाउ। वी नो डैट, हम सभी जानते हैं कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है वो इक्वल होता है किसके, एक्सेलरेशन के, यानी ए इज द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी। सो एक्सेलरेशन की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, तो बी डी अपॉन यहाँ पर ए डी। ठीक है, तो ए डी जो बेटा यहाँ पर देख सकते हो, ए डी जो किसके बराबर है, तो वो ओ सी के बराबर है। ए डी इज इक्वल टू ओ सी, देयरफॉर ओ सी किसके बराबर है, तो टी के बराबर, देन ए डी इज ऑल्सो इक्वल टू टी, यानी ए इक्वल टू लिखा जा सकता है बी डी अपॉन टी, यानी बी डी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई टी। अगर इस वैल्यू को बी डी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में हम डाल दें तो यहाँ इक्वेशन नंबर 1 जो है वो किसके बराबर है, तो v इक्वल टू बी डी प्लस यू, देयरफॉर ये हो जाएगा ए टी प्लस यू, यानी यू प्लस ए टी। इस प्रकार से आपका प्रूव होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। एक बार फिर से देखेंगे, इस इक्वेशन में हमें प्रूव करना है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये कैसे प्रूव करेंगे, तो हम यहाँ देखते हैं v की वैल्यू किसके बराबर है, बी सी के बराबर, और बी सी को हम तुरंत क्या लिख सकते हैं, बी डी प्लस डी सी। डी सी की वैल्यू किसके बराबर है, तो ए ओ के बराबर है, यानी हम ये चीज़ लिख सकते हैं u प्लस बी डी, यानी हमें जो है v की वैल्यू जो है किसके बराबर मिल गई, तो u प्लस बी डी। बी डी की वैल्यू अगर हम किस तरह से निकाल लेते हैं तो फिर ये प्रूव हो जाएगा ना, v इक्वल टू ए डी। हम सभी जानते हैं कि जो स्लोप होता है, ये जो स्लोप है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वो क्या शो करता है, एक्सेलरेशन को। ठीक है, तो एक्सेलरेशन को शो कर रहा है, तो देन हम लोग का a इक्वल टू हो जाएगा बेटा ए डी अपॉन बी डी। ठीक है, ए डी अपॉन बी डी, देन हम लोग का जो है बी डी अपॉन ए डी इक्वल टू ए, देन हम बी डी की वैल्यू तो नहीं जानते हैं, ए डी की वैल्यू जानते हैं किसके बराबर, टी के बराबर, देन बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टी हो जाएगा। ठीक है, बी डी की वैल्यू किसके बराबर, ए टी के बराबर, और इस वैल्यू को अगर इक्वेशन नंबर 1 में डाल देते हैं तो बी डी प्लस यू, यानी हम लोग का जो है यू प्लस ए टी हो जाएगा, और ये u प्लस ए टी इक्वल टू किसके बराबर है, तो v के बराबर है। इस प्रकार से प्रूव होता है। नाउ दूसरा इक्वेशन है हम लोग का s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये प्रूव करना है। हम सभी जानते हैं कि s क्या है बेटा, डिस्टेंस है, और इस प्रकार से डिस्टेंस आप जो ट्रैवल की जाती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वो होता है एरिया ऑफ द फिगर। ठीक है, तो इस फिगर को आप ध्यान से देखो तो ये फिगर दो हिस्सों में बटा हुआ,
पहला फिगर है जिसे हम लोग क्या कहेंगे, रेक्टेंगल कहेंगे, और दूसरा फिगर जिसे हम लोग क्या कहेंगे, ट्राइंगल। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल को हम ऐड कर दें तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी, डिस्टेंस के बराबर मिल जाएगी, डिस्टेंस की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं डिस्टेंस ट्रैवल बाय बॉडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ फिगर ओ ए बी सी। ठीक है, ओ ए बी सी। देन एरिया ऑफ आपका जो है फिगर हो, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द फिगर होगा, वो आपका हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा है, ओ ए डी सी। ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा, आप सभी जानते हो, एल मल्टीप्लाई बी एंड लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, वो चीज़ हम लिख देंगे। तो यहाँ एल की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, तो आपकी एल की वैल्यू जो है वो ओ सी के बराबर है, देखो ओ सी हमने लिखा। और बी की वैल्यू किसके बराबर है, तो ए ओ के बराबर है, ए ओ भी लिखा गया। ठीक है, ट्रायंगल का बेस जो होगा वो आपका ए डी हो जाएगा, उसकी हाइट क्या हो जाएगी, बी डी, यानी 1/2 मल्टीप्लाई ए डी मल्टीप्लाई बी डी। ठीक है, देयरफॉर यू की वैल्यू जो होगी, ए ओ की वैल्यू किसके बराबर, यू के बराबर, ओ सी की वैल्यू किसके बराबर, टी के बराबर, और यहाँ पर 1/2 लिख देंगे। ठीक है, बी की वैल्यू यानी हम लोग का बेस कौन सा है, तो बेस कौन है, ए डी है। ठीक है, ए डी यहाँ पर ए डी की वैल्यू जो किसके बराबर होगी, टी के बराबर, क्योंकि ओ सी किसके बराबर, टी, तो ए डी भी किसके बराबर, टी के बराबर। और बी डी की वैल्यू आपने अभी हाल फिलहाल में निकाला किसके बराबर है, तो 80 के बराबर, देयरफॉर 80 रख देंगे, यानी u मल्टीप्लाई टी प्लस 1/2 80 मल्टीप्लाई टी। 80 मल्टीप्लाई टी क्या हो जाएगा, 80 स्क्वायर, और u मल्टीप्लाई टी क्या हो जाएगा, यू टी, यानी s इज इक्वल टू क्या प्रूव हो गया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नाउ वी हैव टू ड्राइव द फॉर्मूला, थर्ड इक्वेशन फॉर्मूला, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, फिर से यहाँ पर हम डिस्टेंस ट्रैवल निकालेंगे। तो अगर इस फिगर को देखो बेटा, तो ये फिगर जो है वो आपका किसके फॉर्म में, एक ट्रेपीजियम के फॉर्म में। इसकी पैरेलल साइड कौन है, तो AO है और BD है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन है, OC है। तो क्या यहाँ पर आप लिख सकते हो, डिस्टेंस ट्रैवल बाय बॉडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका फिगर होगा उसका हम लोग का डिस्टेंस का S लिख देंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम सम ऑफ पैरेलल साइड अपॉन 2 मल्टीप्लाई विद द हाइट, क्लास 8 में आपने पढ़ चुके हो। यहाँ पर 1/2, इसके पैरेलल साइड कौन है, AO और BC, AO प्लस यहाँ पर BC लिख दिया गया। और OC क्या है बेटा, ये OC क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी आपने लिख दिया। तो S इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, AO की वैल्यू जो हो जाएगी U हो जाएगी, BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, V हो जाएगी, और OC की वैल्यू क्या हो जाएगी, T हो जाएगी। हम सभी जानते हैं कि T की वैल्यू जो है V माइनस यू अपॉन A, कैसे आया, आप सभी जानते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू V माइनस यू अपॉन T। अगर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो T यहाँ पे आ जाएगा और V माइनस यू अपॉन A हो जाएगा। ठीक है, तो T की वैल्यू किसके बराबर है, तो V माइनस यू अपॉन A। अब इस वैल्यू का उठा क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। ठीक है, देयरफॉर S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 V प्लस यू, यहाँ पर तो है ही आपके पास, और T की वैल्यू क्या मिली है, तो T की वैल्यू मिली है V माइनस यू अपॉन A, कुछ चीज़ रख देंगे। देयरफॉर यहाँ पर 1/2 मल्टीप्लाई करेगा A से, तो क्या हो जाएगा 2A, और ये देखो V प्लस यू मल्टीप्लाई V माइनस यू, A प्लस B इंटू A माइनस B, आप क्या पढ़ चुके हो, आप पढ़ चुके हो कि ये किसके बराबर होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये चीज़ आपने पढ़ा ना। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2A, किसकी वैल्यू है, तो S की वैल्यू है। तो 2A मल्टीप्लाई S क्या हो जाएगा, 2S हो जाएगा, अब V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यू स्क्वायर इधर आ जाएगा, चेंज करेगा पोजीशन, देन V स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2S, हैंस इट इज प्रूव्ड। ठीक है, लास्ट टॉपिक है आपके कंसेप्ट का। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, व्हेन ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कल इट इज कॉल्ड द सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जब कोई वस्तु जो होती है एक सर्कल मूव करती है तो उस तरह के मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। ध्यान देने की बात है, जब एक वस्तु सर्कुलर मोशन में आपके पाथ में मूव कर रही होती है तो उसका डायरेक्शन जो होता है बार बार चेंज करता रहता है, और इसकी स्पीड जो सेम रखी जाती है, तो इस प्रकार से उसमें आने वाला मोशन कैसा होता है, तो वो एक्सीलरेटेड होता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं वेलोसिटी को चेंज करने के दो तरीके होते हैं,
एक तो आप डायरेक्शन सेम रखो, फिर आप स्पीड चेंज करते रहो, या फिर डायरेक्शन बार बार चेंज करते रहो और स्पीड को सेम रखो। ये दो तरीका जिससे कि हम वेलोसिटी को चेंज करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जब कोई एक वस्तु जो होती है सर्कल मूव पे, जैसे ये पॉइंट ए पर है और जैसे पॉइंट बी पे जाएगी, तो ए पे थी तो उसका डायरेक्शन कैसा था, ऐसे था, अब बी पे जाने पर उसका डायरेक्शन कैसे हो, ऐसे हो गया। स्पीड हमने सेम रखा और जैसे बी पोजिशन पे गया उससे डायरेक्शन चेंज होने के कारण से यहाँ वेलोसिटी में चेंजिंग आ गई। फिर जब वो सी पोजीशन पे पहुंचेगा तो फिर सी पोजीशन पहुंचा, इसका डायरेक्शन कैसे हो, ऐसे हो जाएगा। डी पोजीशन पे पहुंचेगा तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से देखते हो कि जैसे जैसे पोजीशन चेंज हो रही है वैसे वैसे उसका डायरेक्शन क्या हो जा रहा है, चेंज हो रहा है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु जो सर्कुलर मोशन में मूव कर रही होती है तो वो जो है कैसी मोशन होती है, तो एक्सीलरेटेड मोशन होती है, ठीक है। और उसका स्पीड सेम रहता है, इसलिए यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन हो जाता है, यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा। थस इस प्रकार से मोशन जो आपके सर्कल में होती है उसमें हम लोग का स्पीड कांस्टेंट रहती है। इट इज़ एग्जांपल ऑफ द एक्सीलरेटेड मोशन। यहाँ ध्यान रखने वाला है कि एक ऐसा आपको मोशन क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन तरह कब ऐसी वस्तु जो होती है जिसमें स्पीड कांस्टेंट होते हुए वस्तु एक्सीलरेटेड मोशन में होती है। तो आप कह सकते हैं जब वस्तु जो होती है मूव करती है सर्कल में, तब उस समय जो है स्पीड उसका कांस्टेंट होने के बावजूद भी एक्सीलरेटेड मोशन होता है। और क्यों एक्सीलरेटेड होता है, क्योंकि वो बार बार डायरेक्शन को चेंज करते हैं, देयरफॉर उसकी वेलोसिटी चेंज होता है। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी दैट इज नोन एज द एक्सीलरेशन। आप ये चीज़ पहले ही पढ़ चुके हो। द फोर्स विच इज नीडेड टू मेक द ऑब्जेक्ट ट्रैवल इन द सर्कल पाथ इट इज कॉल्ड सेंटीपीटल फोर्स। जिस फोर्स के मदद से कोई ऑब्जेक्ट जो होती है सर्कल में लगातार मूव करती रहती है सर्कुलर पाथ में, उसे क्या कहते हैं, सेंटीपीटल फोर्स कहते हैं। Thus the motion in a circle with a constant speed is example of एक्सीलरेटेड मोशन। इस प्रकार से हम कर सकते हैं कि मोशन जो सर्कल में होती है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ वो एक्सीलरेटेड मोशन का एक एग्जांपल है। थ्रो द स्पीड नॉट चेंज, स्पीड नॉट चेंज होती है, चेंज नहीं करती लेकिन डायरेक्शन चेंज करता है लगातार। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कुछ एग्जांपल आपके पास है। आर्टिफिशियल जो सेटेलाइट आपके जो अर्थ के चारों ओर घूम रही होती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है। और जो आपके सूरज के चारों ओर घूम रहा होता है वो एक्सीलरेटेड मोशन में होता है, ठीक है। और इसकी जो वेलोसिटी निकाली जाती है, स्पीड निकाला जाता है, वो आपको सर्कल पाथ में मूव करने पर वो 2πr/t होता है, ठीक है, यानी v इक्वल टू 2πr/t। तो इस प्रकार से आपके लिए होमवर्क है पेज नंबर 102 एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। आप ये होमवर्क जो है आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 79035056 और 92 पर कर सकते हैं, ताकि हम इसे चेक करें कि आपने सही बनाया या गलत। इस प्रकार से आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीटेड हुआ। थैंक यू।